कर रहे हैं। देखिए अच्छा इधर इसमें टोटल हेडिंग कितनी पढ़ेंगे 11। देखिए पहली बात समझिए, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता में केवल परिभाषा याद कर लीजिए और बीमा राशि मात्रक तैयार कर लीजिए। विलगित गोली चालक की धारिता है, छोटा सा निगमन है। क्या है निगमन, और निगमन के साथ सवाल है। स्थितिज ऊर्जा भी निगमन है, U बराबर हाफ CV², याद है किसी को। इसके बाद दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा हानि, ये भी निगमन ही ले लीजिए, वरना इसके केवल सूत्र याद कर लो, केवल सूत्र याद कर लीजिए, सवाल पूछता है इसके, सवाल जरूरी। इसके बाद संधारित्र, ये परिभाषा है भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे इंपॉर्टेंट निगमन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन भी रहेगा, सवाल भी, सब कुछ यहीं से आए। इसके आने के चांस लगभग 90% रहते हैं, 10% बाकी सब है। इसके बाद ये कह रहा है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की जो स्थितिज ऊर्जा थी वही सेम टू सेम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में आता है। इसका निगमन हट गया है, तो डायरेक्ट सूत्र याद कर लें, लेकिन ये निगमन है अभी, मतलब दूसरा वाला निगमन है, क्योंकि दोनों एक है जैसे निगमन थे, तो इसलिए बोर्ड ने इसको हटा दिया है। और इसमें ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का सूत्र याद है किसी को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², याद है ना। ये ऊर्जा घनत्व थोड़ी तैयार करना है। इसके बाद संधारित्र की प्लेट के बीच बल, संधारित्र की प्लेट के बीच बल, तो ये बल एक आध सवाल के पर्पज से पूछा है, मतलब इसके कोई कहने का मतलब इसी का निगमन ही सवाल था कि कितना बल लगता है। तो बल के भैया कितने सूत्र याद कराएं, बल के सूत्र कौन कौन, K/Q1 Q2 बटे दूसरा बल का सूत्र E/Q, बताए थे ना कि दो ही बल हैं, लेकिन यहाँ पर भैया हाफ हो जाता है, हाफ E/Q, तो ये हाफ कैसे हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कहीं पर बल पूछा जाता है तो इन दो में से कोई एक। अब वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कोई कण उपस्थित है तो बल का सूत्र हुआ करता है E/Q, लेकिन संधारित्र की प्लेटों के बीच बल पूछ ले तो हाफ और लग जाता है। बोलो ये बात याद रहेगी। इसके बाद 10वीं हेडिंग रहेगी परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक, ये केवल और केवल परिभाषाएं, 4 इधर से परिभाषा याद करना है ये। और परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, भंजक बुढ़ता क्या है, तो ये 4 परिभाषा इधर, केवल परिभाषा तुम्हें याद कर लेना है। बाकी इसके सवाल वाल हम कराए थे भंजक उल्टा उल्टा के, तो वो जरूरत नहीं, केवल इनकी परिभाषा याद कर लेना है 4। क्या है बात समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट निगमन कौन सा रहेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और इसमें धारिता 3 तरह से निकालते हैं, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और जब आंशिक रूप से भरा हो, और जब वायु अथवा निर्वात हो, मतलब एक का ना भरा हो, ठीक है ना। तो 3 तरह से निगमन इसका करते हैं, यही निगमन तैयार कर लो। चलिए अच्छा अब इसमें देखते हैं हेडिंग नंबर पहली, भैया इधर सुनते जाइएगा, सुनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा जिन्हें भी लिखना है। पहली हेडिंग कौन सी है, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता। सभी लोग नोट्स निकालें और लिखे हेडिंग, कुछ लोग बैठे नहीं आते, केवल लिखे लिखे लिखे, जहाँ तक लिखाए थे ना, तो उसको बाकी कहाँ लिखी हो, 2-3 जगह छोड़ो, एक तरफ से लिखना है। गॉस की प्रमेय का पता ही नहीं है तुम्हारा, तो यार वीडियो देखो ना, सुबह अलग चल रहा है, शाम के अलग चल रहा है, कौन इतना गरीब है। और दुनिया की वीडियो तो तुम देखो, देखो उसमें सब बताएगी ये लिखना है। जो इतना गरीब है वो सुबह भी आए शाम भी आए। अब जैसे कल इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ जाएगा, सेकंड पार्ट आओगे फिर पाओगे, क्या किया जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए ठीक है, चालक की वैद्युत धारिता, ए भैया वैद्युत मीन्स हो गया आवेश, ए भाई इधर सुने, अब इधर पढ़ा रहे एकदम शांत रहे। धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता, धारिता मीन्स वैद्युत मतलब आवेश, धारिता मतलब धारण करने की, तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। याद हो गया, क्या बोलोगे, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बस यही 60 नोट्स है, इधर लिखो आवेश, इधर लिखो धारिता। अब फिर यहाँ से बोलना चालू करो, पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो तो किताब में लिखा ही है, फिर घर में क्या पढ़ोगे,
आवेश इधर लिखो, इधर धारिता लिखो, बस यहाँ चालक। बोले जाओगे अब, क्या बोलोगे? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगली बात याद जो करना है, Q समानुपाती V। किसी चालक को दिए गए आवेश, मान लीजिए इस चालक को आपने आवेश देना चालू कर दिया, चार्ज करना चालू कर दिया। किसी चालक को आवेश देना चार्ज कहलाता है। जैसे आप बैटरी वैटरी चार्ज करते हो ना, मोबाइल की बैटरी वैटरी, मोबाइल चार्ज करते हो, तो मतलब आप आवेश दे रहे हो। तो जब आवेश दिया जाता है तो जितना ज़्यादा इसको आवेश दोगे उतना ज़्यादा इसका विभव बढ़ता जाएगा। जैसे शुरू में जब आवेश दोगे तो यहाँ जाके आवेश बैठेगा तो विभव यहाँ तक हो गया, फिर और आवेश दोगे तो आवेश यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो ये जो स्तर बढ़ रहा है इसको हम क्या करते हैं? विभव। तो किसी चालक को दिए गए आवेश चालक के विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती होते। ये बात इसमें दूसरी बात ये याद रखना है। तो जैसे समानुपाती को बराबर में तोड़ोगे तो Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर, जहाँ C क्या है? चालक की वैद्युत धारिता। जहाँ C क्या है? चालक की वैद्युत धारिता। जहाँ C क्या है? चालक की वैद्युत धारिता। अब देखिए इसको एक बार फिर शुरू से देख लीजिए। आप क्या बोलोगे? वैद्युत मीन्स क्या तुम्हें तैयार कर लेना है? आवेश। वैद्युत आवेश नाम सुने हो। और धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता। तो क्या बोलोगे डिफिनीशन में? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते। बोलो याद हो गया। जब किसी चालक को आप आवेश दोगे तो चालक के विभव में होगी वृद्धि। तो किसी चालक को दिए गए आवेश चालक के विभव में हुई वृद्धि के समानुपाती। तो बराबर यहाँ Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू वी। पहले ये बात लिखना है। जहाँ C क्या है? चालक की, तो C बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? Q अपान V। आ जाएगा इधर से C बराबर। अब एक परिभाषा यहाँ से दे सकते हो, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते। जैसे ये सब नहीं तैयार करना तो सीधा सूत्र तैयार करिए। सूत्र भैया रोज लिखना है और इसके बाद इसमें बोलना है। यहीं से परिभाषा बना रही है, बीमा राशि मात्रक सब सूत्र से, सूत्र याद रहे। C बराबर सूत्र क्या होता है? Q अपान C बराबर। और बताइए धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि, तथा चालक के विभव में हुई के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते। याद हो जाएगा। किसी चालक को दिए गए तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा बताइए बीमा राशि मात्रक निकाल लोगे? बताइए पहले मात्रक निकालो। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो बन जाएगा कूलाम प्रति, या इसी को क्या बोलते हैं? फारेड। क्या बोलते हैं? फारेड। राशि कौन सी? अदिश। राशि कौन सी? बीमा निकाल सकते हैं। आवेश की बीमा AT और V की बीमा V बराबर W अपान Q होता है। इधर ही लिख लो। V बराबर सूत्र क्या होता है? W अपान Q। V बराबर, तो ये Q भैया ऊपर पहुंच गया तो A स्क्वायर T स्क्वायर आ गया, पहुंच गया ना। Q की बीमा क्या होती है? AT। अब बल की बीमा यम L स्क्वायर T माइनस 2। तो क्या बन गया? यम माइनस 1 और L माइनस 2 T की घाते 4 और A की घाते 2 बन जाएगा। बीमा कौन सी? बीमा आ जाएगी, बीमा निकालोगे ना भैया। 3 बीमा याद करना है। कौन सी बीमा याद करना? 3। कौन कौन सी? बल, कार्य, आवेश। आवेश की बीमा AT, कार्य की यम L स्क्वायर T माइनस 2 और बल की यम L T माइनस 2। इसके बाद सूत्र तोड़ना सीखो। जैसे यहाँ V लिखा था तो V बराबर सूत्र क्या होता है? W अपान Q। V बराबर, तो यहाँ पर W की बीमा रख दी, Q ऊपर पहुँच गया तो स्क्वायर बन गया, बन जाएगा भैया। अच्छा इसके बाद इसमें ये ध्यान देना है, जैसे देखिए यहाँ धारिता से ये क्वेश्चन कई बार पूछा, धारिता C बराबर Q अपान V दिखा है। अब कह रहा है कि आवेश बढ़ा दिया जाए, आवेश क्या कर दी जाए, तो धारिता बताइए बढ़ेगी घटेगी? तो ये नहीं होता है, बस यही ध्यान देना है। एक ये हो गया, एक प्रतिरोध हो गया। R बराबर सूत्र पढ़े हो, R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे, जब विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा बढ़ती, ये नहीं बढ़ती। प्रतिरोध तो किसी पदार्थ का होता है ना यार, बोलो। रुकावट प्रतिरोध, जैसे कापर का प्रतिरोध, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध। अब कापर के प्रतिरोध में वोल्टेज बढ़ाओगे तो प्रतिरोध थोड़ी बढ़ जाएगा, जब पदार्थ बदलोगे तो प्रतिरोध बढ़े। सेम टू सेम ये पूरे फिजिक्स में ये दो है, कक्षा 12 के फिजिक्स में ये दो हैं जो इनके चक्कर नहीं पड़ना, सूत्र के चक्कर। जैसे सूत्र कह रहा है विभव बढ़ाइए प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है, जितना इसको बढ़ाओगे उतना धारा बढ़ जाता, तो ये कांस्टेंट रहता है। जैसे एक उदाहरण से दे दें,
मान लीजिए पहले 10 था और ये 2 था, तो उत्तर कितना है 5। फिर ये 20 हो गया या 4 हो गया, तो अभी भी उत्तर 5 है यार, कहाँ बढ़ा। जैसे इसको हमने धारा को बढ़ा दिए, तो उसी फॉर्मेट में क्या वोल्टेज को बढ़ाया, तो उसी फॉर्मेट में धारा भी बढ़े। सेम कहानी इधर हो जाती। जैसे हम विभव आवेश को बढ़ाएंगे तो उसी पर अभी बताया ना कि जब किसी चालक को आवेश देते हो, जैसे आवेश दोगे तो विभव भी बढ़ेगा, बताए थे। तो जैसे आवेश बढ़ाते हो तो कौन बढ़ जाता है, विभव। तो धारिता, कुल मिला के धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। ये कई जगह पूछ लेता है ऐसा, तो गड़बड़ा जाता है। जैसे किसी धारिता मीन्स होती है धारण करने की क्षमता, कुछ ऐसा भी दिमाग में रखो। जैसे इस बाल्टी की धारण करने की क्षमता 1 लीटर है, इसमें एक भी पानी ना डालो, फिर भी पूछा जाए कि बताइए इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, तो 1 लीटर है। अब जैसे इसमें एक भी आवेश ना दो, तो आवेश ना दोगे तो क्यू की जगह कितना हो जाएगा 0, तो उत्तर कितना आना चाहिए 0। तो धारिता 0 नहीं हुई। जैसे बैटरी मान लीजिए मोबाइल की डेड हो जाए, मतलब उसका धारण करने की क्षमता ना हो, डेड हो गई, आवेश उस समय चार्ज नहीं है कुल मिला के। अब जब भी चार्ज करोगे तो भी उतने धारण कर लेगा, नहीं। बात समझ नहीं आ गई। तो इसमें ये थोड़ी सी डाउट रहता है। पहली हेडिंग सबके समझ नहीं आई, बोलिए। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहते। जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं तो दिए गए आवेश विभव में वृद्धि के, यानी Q बराबर सूत्र क्या लिखोगे, C इंटू वी। C क्या है वैद्युत धारिता, तो C बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, Q अपान V। ये सूत्र याद कर लो यार, हर जगह पे ये लगेगा, C बराबर Q अपान। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते। इसके बाद इसका बीमा राशि मात्रक सब निकाल लोगे, और कुल मिला के धारिता Q और V पर निर्भर नहीं करता। धारिता Q और V पर निर्भर नहीं करता, धारिता V और Q पर निर्भर, याद हो जाएगा। अच्छा चलिए दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग कौन सी थी, गोली चालक की, गोली विलगित गोली चालक की धारिता। इधर देखें भैया, विलगित गोली चालक की धारिता, चालक की धारिता, इधर देखिए बेटा, चालक। अच्छा बताइए धारिता का सूत्र फिर बताओ, धारिता C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। V की वैल्यू है यहाँ रखना है। गोली चालक है, मान लो ऐसा चित्र बना लेना, इसकी त्रिज्या उज्ज्व दे देना, आवेश Q दे देना। अच्छा बताइए V का सूत्र बताओ। V बराबर सूत्र होता है K Q बटे R। यहाँ कैपिटल Q दिए हो तो कैपिटल Q दे रख दो, यहाँ Q दिखाए हो ना बेटा। और K मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बता Q से Q कट जाएगा, और ये पूरा बटा के नीचे बटा था ऊपर पहुंच गया, तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये उत्तर है, बस इतना छोटा सा निगमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये है उत्तर। बोलो ये निगमन तो सरल है ना यार, सूत्र याद हो जाएगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए ठीक यार, ये तो पहले से तुम्हें याद था, बस यहाँ V की जगह वैल्यू रखना, बस इतनी सी बात दिमाग में रखिए, लिख गया। चलिए आगे आई। अब देखिए यहाँ से भैया थोड़ी सी और बातें समझ लो। यहाँ कह रहा है कि जो धारिता है वो अनुक्रमानुपाती R। अब देखो डिपेंड करेगा, अभी तक धारिता लिखे थे C बराबर Q अपान V, और भी बताए थे कि अगर आवेश बढ़ा दोगे तो विभव बढ़ेगा, धारिता नियत रहती। यानी जो धारिता होती है ना इस पे डिपेंड करती ना इस पे डिपेंड करती। धारिता किस पे डिपेंड करती, चालक के आकार पर। जैसे आपके पास ऐसी छोटी सी बाल्टी है, एक बड़ा सा ऐसे करके पात्र ले आओगे तो इसके धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के किसी चालक की धारिता किस पे डिपेंड करती है, चालक के आकार, चालक के, पहली बात चालक के आकार। दूसरा हुआ करता है परावैद्युत पदार्थ पर। जैसे चालक के अंदर कौन सा परावैद्युत पदार्थ भरे हो, जैसे बैटरी के अंदर बैटरी वाला पानी आता है ना, उसको डाल देने से धारिता और बढ़ जाती। तो दूसरा डिपेंड करता है चालक के पहला चालक के आकार पर, दूसरा चालक पर भरे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर, और तीसरा भैया समीपवर्ती माध्यम पर। तो किसी चालक की धारिता केवल 3 बातों पर निर्भर करती। किसी चालक की धारिता केवल 3, एक तो पहले आकार पर, आकार ज्यादा तो धारिता ज्यादा, बोलो। दूसरा उस पदार्थ के अंदर क्या भरा है, जैसे कोई चालक बहुत बड़ा ले आओ लेकिन पूरा खोखला हो, अंदर एयर भरा हो, तो धारण करने की क्षमता बहुत कम रहेगी, तो उसके अंदर भी परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। जैसे बैटरी, बैटरी का पूरा पानी निकाल फेंक दो, भी धारण करने की क्षमता उसके चेक करो तो क्षमता घट जाएगी। तो उसके अंदर बैटरी वाला पानी शुद्ध जल डालते हैं ना, बोलिए, तो धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और तीसरा काम क्या है कि समीपवर्ती माध्यम पर। तो किसी चालक की धारिता कितनी बातों में निर्भर करती है? 3। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा करता है, देखिए यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जैसे 1 फारेड आ गया, सी का मान कितना दे देगा? 1। और बताइए इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ तो बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान कितना हो जाए? तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो 1/9 × 10⁹ होगा इंटू आर। तिर्यक गुणा करिए तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 9 × 10⁹ मीटर। अब समझो 10⁹ मीटर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 और किलोमीटर मतलब 3 to 0 और अगर इसको घात में लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6.4 × 10⁶ 2 2 4 2 6 इतने मीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। और ये चालक जो बनाया वो 10⁹ मीटर का। आप सोचिए कि कितना बड़ा चालक होगा। तो बताइए क्या एक फारेड वाले धारिता का क्या चालक बनाना संभव है? एक ऐसा चालक बनाना है जिसकी धारिता 1 फारेड हो। तो ऐसा चालक बनाओगे तो पृथ्वी से बड़ा बन जाए, तो फिर ऐसा चालक बनाना असंभव है, मतलब संभव नहीं है, असंभव है। नहीं बात समझे? बोलिए। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1 फारेड वाले चालक को क्या अलमारी में रखा जा सकता है? तो ये अलमारी में का पृथ्वी में नहीं रखा जा सकता। ठीक। अब देखिए, अब पूछा करता है दूसरा कि मान लीजिए पृथ्वी के बराबर एक चालक बना लो, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर एक बैटरी बना लो, उसमें कितना आवेश रख सकते हो? तो भैया इसमें त्रिज्या की जगह रखना है, तो आया करता है 711 माइक्रोफैरेड। कितना? 711 माइक्रो। यहाँ कैसे निकलेगा? तो इसकी जगह कितना रखोगे? तो 1/9 × 10⁹ और त्रिज्या की जगह 6400 अभी बताए 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर का 3 to 0 और लगा दो, तो कितने जीरो कट गए? 1 2 3 4 5 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ 5 कम कर लीजिए, तो 9 की घात थी तो 4 की घात ऊपर बची। बोलो बोलो। 64 कितना हो गया? 9। तो 9 7 63, 9 7 63 दशमलव, इसके बाद कितना बचा? 1, तो 10 हो जाएगा। तो 9 और 9 1 के 9, फिर 1 बचा, फिर ये हो गया। और यहाँ पर कितना भैया? 2 जीरो, यहाँ पर भाई 4 की घात है तो 6 की घात करना है, तो 2 जीरो और इधर ले आए तो कितना बन गया? 711 घात कितने बन गई? 6। 6 को क्या लिख दिए? माइक्रो। याद हो जाएगा। यदि पृथ्वी के बराबर एक बैटरी बना लें, उस बैटरी में कितना आवेश रखा जाता है? 711। सीधा सीधा तैयार करना, कितना? 711। फिर क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी? तो पृथ्वी की धारिता अनंत। तुम लोग यही 711 भी विकल्प उसमें दिया होगा, उसमें टिक करके चले। पृथ्वी के बराबर एक बैटरी बना लो तो उसकी धारिता इतनी है। अब पृथ्वी की धारिता पूछे तो अनंत है। पृथ्वी के धारण करने की क्षमता कितनी है? अनंत। पृथ्वी की धारण करने की क्षमता अनंत। अच्छा ठीक है, बस दूसरी हेडिंग में इतना ही तैयार करना है। बोलो याद हो जाएगा। बताइए विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जब सवाल लगाओगे तो 1/9 × 10⁹ इंटू आर। और बहुत सिंपल से सवाल आने हैं, बस तुम्हें सूत्र बस उस टाइम पे याद आ जाए। बताइए सवाल लगाओगे तो ये रखना केवल आर हमें चाहिए। और मान लीजिए भैया ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लीजिए कोई ये आर त्रिज्या का चालक है, इसके चारों तरफ परावैद्युत पदार्थ या इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो उस समय पर अभी C = सूत्र लगाए थे Q/V निगमन करते समय, याद है? तो यहाँ पर Q की जगह तो Q ही रखोगे, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे क्या लिखोगे? R। लेकिन जब इधर परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर फिर हम लिखते हैं K। ब्लर हो रहा है यार। यहाँ फिर हम क्या लिखते हैं? K। यहाँ कितना लिखते हैं? K। और जब यहाँ K लिखोगे तो Q से Q कटेगा, K भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो समझिए K का गुणा और होता है। K क्या है? परावैद्युतांक। तो इसीलिए K कभी परावैद्युत पदार्थ दिया हो तो K का इधर गुणा हो। इसीलिए अभी हमने कहा था कि जो धारिता है वो त्रिज्या पर डिपेंड करती है, दूसरा धारिता परावैद्युतांक पर डिपेंड करता है, तीसरा धारिता समीपवर्ती माध्यम पर। किसी चालक की धारिता केवल 3 बातों में। आगे बढ़ जाए। हेडिंग नंबर 3 कौन सी है? हेडिंग नंबर 3 चालक की स्थितिज ऊर्जा कौन सी है? चालक की हेडिंग नंबर 3 भैया, चालक की, ये बेटा एकदम शांत रहे, चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की। अब इधर देखो भैया, स्थितिज ऊर्जा किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। किसी चालक को, तो इसमें जो परिभाषा में याद करना है, आवेशित करने में किया गया कार्य, केवल इतनी सी बात याद रख लो, आवेशित करने में कार्य
आवेशित करने में कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को चार्ज करने में, मोबाइल को चार्ज करने में किया गया कार्य मोबाइल की स्थितिज ऊर्जा कहलाती। मोबाइल की जगह जोड़ दो चालक, समझ गए। किसी चालक को आवेशित करने, आवेशित मतलब चार्ज करने में, चार्जिंग इंग्लिश में बोलते। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते। बोलो याद हुआ। अब देखिए स्थिति, किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते। कार्य का सूत्र, कार्य का सूत्र याद है। कार्य का सूत्र होता है Q इंटू डेल वी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बता रहे हैं, एक तुम्हें पता ही है ना। ले देख, जैसे घर में एक ही पिस्टन हो, मच्छर भी बैठ जाए तो उसी से मारना है, दुई नाली से, और शेर आएगा तो मारना ही है, और एक पता ही है। अरे गजब आओ। अब भैया ये सूत्र दो तो याद कर लो। अच्छा तीसरा नहीं कहेंगे तो ये याद कर लो। कार्य का सूत्र ये कहाँ पढ़े थे, V बराबर W अपान Q। V बराबर तिर्यक गुणा करके देख, आ जाएगा, ये याद कर। अब देखिए यहाँ पर भैया ये परिवर्तन आ रखना है। अब देखिए मान लीजिए चालक, थोड़ी सी बात समझिए, एक लाइन का निगमन ये भी है, ऐसे नोट्स जरूर बनाते जाओ। उस टाइम पे पता नहीं कैसा लिखा है। अब केवल एक या दो लाइन, इससे ऊपर कोई निगमन नहीं जाए। अच्छा बताइए इधर, ये मान लीजिए भाई इसको छोटे छोटे भागों में कटा हुआ मान लेते हैं, इसलिए बैटरी के कई खंड बनाए जाते हैं। कभी बैटरी देखिए तो कई सारी प्लेटें उसमें लगी रहती, देखिए हो कभी। अब इसको चार्ज करना है, तो जब पहले वाले स्टार्टिंग वाले भाग को चार्ज करते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, 0। और पहले विभव कितना है, 0, क्योंकि आवेश पहले कितना रहता है, 0। अब जब ये चार्ज करते करते कुल आवेश, हमने पहले आवेश कितना था, 0, अब कितने आवेश दे दिए, Q। तो बढ़ते बढ़ते कार्य W हो गया, विभव V हो। अब यहाँ पर तो हमने भैया Q की जगह Q रख दिए, लेकिन जब यहाँ विभव रखा जाता है तो पहले कितना था, 0, अब कितना है, V/2 औसत मान रख देते। जैसे पहले मान लीजिए 0 वोल्ट है, अब मान लीजिए 500 वोल्ट है, तो अब बताइए यहाँ पर V की जगह क्या रखें, तो ना तो 0 रख पाते ना तो 500, इसका औसत मान रख देते कि औसत मान हर जगह पर लगभग मान कितना रहा होगा, तो 250। तो क्या ये बात तुम लोग समझे हैं। बस ये उत्तर है भैया, कितना आ गया, U बराबर 1/2 और Q इंटू V, ये उत्तर है। कौन गुनगुना रहा है, वो अपने कामों में लगा होगा। ये उत्तर है भैया, याद हो जाएगा, क्या है बन गया। अच्छा बताइए इधर पे, ये भैया निगमन फिर से एक बार देख लीजिए। हमने पहले परिभाषा बताइए, चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। अब जब किए गए कार्य को, तो क्या ये ऐसा लिख सकते हो, कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन के अलावा Q इंटू डेल वी, Q इंटू डेल वी। Q की जगह कितना आवेश दिए, Q, और डेल वी की जगह 0 + V/2। बस ये उत्तर है, 1/2 Q इंटू वी। और लेकिन तुम सूत्र कोई दूसरा याद करे थे ना, हाफ CV²। क्या याद करे थे, हाफ CV²। CV यानी Q नहीं है तो Q का सूत्र तोड़ दो। Q का सूत्र क्या होता है, C इंटू वी, तो ये आ गया हाफ CV² ना यार। Q की जगह रखोगे C और V, तो C तो यहाँ रखा, V का V से गुणा हो गया। अभी पहले हेडिंग में पढ़ाए Q बराबर C इंटू वी, याद कर रहे हैं, एक सूत्र याद करिए पहले हेडिंग वाला, C बराबर Q/V, V बराबर Q/C। क्या है, C बराबर क्या होता है, Q/V, या Q बराबर C इंटू वी, तिर्यक गुणा। चलिए ठीक। अब इसके बाद आ जाइए हेडिंग नंबर 4। हे बेटा इधर, यहाँ पर 2 आवेशित चालक रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके सूत्र केवल याद करना है। 2 आवेशित चालक रहेंगे, इसकी धारिता कितना दिया, C1, विभव कितना दिया, V1, आवेश कितना दिया, Q1, इस पर C2, V2, Q2, याद हो जाएगा। अब एक पतले तार द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। हेडिंग कौन सी है पता है, 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश, ऊर्जाहन। तो ये उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश, ऊर्जाहन, परिभाषा के साथ सूत्र तैयार कर लो बस। देखिए इधर पहले लिखो कि माना 2 चालक A और B है, माना 2 चालक जिनकी धारिता क्रम से C1 C2, विभव क्रम से V1 V2 और आवेश क्रम से, और मान लीजिए V1 की वैल्यू बड़ी है और V2 की वैल्यू,
तो जो हमेशा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। जैसे करंट में भैया, जैसे पानी जैसे प्रवाहित होता है, ऊंचाई वाले स्थान से नीचे की ओर पानी हमेशा बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। ऐसे सेम टू सेम ये रहता है। एक जगह हमने रख दिया 10 वोल्ट, कितना रखा 10 वोल्ट, यहाँ रख दिया हमने 4 वोल्ट, और इनको एक तार से जोड़ दें तो 10 वोल्ट से 4 वोल्ट की ओर धन आवेश आए। सदैव उच्च विभव से निम्न विभव, धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव, याद हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये विभव ज़्यादा है, ये विभव कम है, तो इधर से इधर आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए भैया, इसके बाद तुम्हें निकालना है कि उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या है, परिभाषा तैयार करते जाओ। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। अच्छा बताओ इधर, जब आपको ये बोलना है कि जब भिन्न भिन्न आवेशित या भिन्न भिन्न विभवांतर वाले, इसका विभवांतर कुछ और है, इसका विभवांतर कुछ और है, दिख रहा है। जब भिन्न भिन्न विभवांतर वाले दो चालकों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो इनके बीच आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। और यह आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि इन दोनों के विभव समान ना हो जाए। इसी समान विभव को कौन सा विभव कहते हैं, याद हो जाएगा। क्या बोलोगे, जब भिन्न भिन्न कौन विभव वाले, जब भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान। इस समान विभव को याद हुआ, बोलो। अच्छा ठीक है, विभव का सूत्र, एक सूत्र हम तुम्हें कहते ना, याद कर लो, कौन सा है, क्यू सी वी। क्यू, तुमसे पूछे क्यू बराबर तो सी इंटू वी, वी बराबर क्यू बटे सी, सी बराबर क्यू अपन ए, याद कर लो। अच्छा बताइए, उभयनिष्ठ विभव वी चाहिए तो वी बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे, बताए इनका कुल आवेश कितना हो जाए, कुल आवेश, कुल आवेश हो जाएगा Q1, इधर देखो कुल आवेश, उसका आवेश है Q1, इसका आवेश है Q2 बटे धारिता, तो C1 प्लस C2। ये भी एक उत्तर ही है। सवाल जब पढ़ेंगे तो कभी कभी आवेश दिया रहता है तो सिंपल सा मामला है, तो आवेश सब जोड़ के धारिता भाग कर दो, उभयनिष्ठ विभव निकल है। कभी कभी नहीं दिया रहता तो एक सूत्र और तोड़ दीजिए, Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर, तो ये हो जाएगा C1 V1 तो C2 V2 बटे C1 प्लस C2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सूत्र है, इनको याद करना है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। आ जाइए दूसरी परिभाषा, ए भैया दूसरी परिभाषा देखिए इधर, स्थानांतरित आवेश क्या है, स्थानांतरित आवेश। ए भैया सुनो थोड़ा इधर, स्थानांतरित आवेश, तो तुम्हें कहते ना भैया, अभी बताए थे ना कि उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने के लिए, यानी उभय दोनों तरफ भैया विभव दोनों तरफ समान हो जाए, यानी उभयनिष्ठ हो जाए, इसके लिए कुछ आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं। तो कितने आवेश इधर से उधर गए उनको क्या बोला करते हैं, स्थानांतरित आवेश। क्या डिफिनेशन में क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने के लिए, उभयनिष्ठ विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित आवेश की मात्रा को, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में जितने आवेश चले जाते हैं उस आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित आवेश। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, डेल क्यू से। सूत्र याद है किसी को, हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। सीधा सीधा सूत्र याद करो, याद हो जाएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। परिभाषा तो याद ही हो गई होगी। स्थानांतरित आवेश यार वैसे ही बना के लिखा होगे, तुम लोग बनाने में ही तो एक्सपर्ट हो, उल्लू बनाने में तो और एक्सपर्ट। तीसरा क्या है, ऊर्जा हानि, ऊर्जा। अब देखिए भैया, जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा, भैया इधर थोड़ी समझ लो,
जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा तो ये जो तार बीच में लगा है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। अब प्रतिरोध होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाए। यानी जब भी एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाता है तो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसी नष्ट ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि का सूत्र क्या है? डेल यू बराबर यही लिख दिया जाता है। क्यों? 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। तुम्हें इसमें क्या याद रखना है? इधर स्क्वायर आ जाएगा तो इधर 1/2 आ जाए, इधर स्क्वायर आ जाएगा तो इधर 1/2 आ जाएगा, वरना ये दोनों सूत्र सेम ही है। बोलो यहां तक सबको याद हुआ? इसमें केवल परिभाषा के साथ सूत्र याद करना है। करने हो तुम सुनाओगी? बताओ ऊर्जा हानि। बहन सुनाओ कुछ। 1/2 नहीं सुनाएगी। हाँ इधर तुम सुनाओ। नहीं, केवल सूत्र सुनाना है। C1 C2 कोष्टक में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। तुम लोग नहीं याद करोगी? इनका जलवा है भाई। मास्टर पढ़ा हुआ है, मास्टर याद करे ना। परीक्षा हमें नहीं देना। इधर देखा जाए कौन बैठे चौरा कर रहा है। तुम सुनाओ। आओ यह सुनाओ। उभयनिष्ठ विभव प्लस C2। हाँ C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। ए भैया पीछे सब लोग तैयार कर रहे हैं। चलिए एक बार देख लें, शुरू से ही देख लें। बताइए स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश Q बराबर C1 C2 V1 माइनस V होल स्क्वायर बटे C1 प्लस। अच्छा बताइए ऊर्जा हानि 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल C1 प्लस C2 क्या है? उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटे, अरे कुछ लोग तो मौका पा जाते चौरा करने का ना। ठीक है, 5वीं हेडिंग 4। ये हेडिंग चालक से संबंधित। लास्ट की 2 हेडिंग संधारित्र, क्या संधारित्र नहीं, वो परावैद्युत पदार्थ से संबंधित है। अब बीच में अब जो पढ़ाएंगे 5 से लेके 11 के पहले तक, यानी 9 तक, 5 से 9 ये टोटल संधारित्र है। तो भाई इधर सुने, संधारित्र में जब भी पूछा है, भाई इधर सुन लो, संधारित्र में जब भी पूछा है तो संधारित्र के छोटे छोटे क्वेश्चन या तो पूछा है या तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र का निगमन पूछा। तो इन्हें दोनों कायदे से तैयार कर लीजिए। संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना क्या बढ़ा दे? धारिता को बढ़ा देते। अभी देखिए धारिता का पीछे निगमन आया था। ए बेटा शांत हो जाओ। धारिता का निगमन आया था 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R आया था। अब इस सूत्र से ये नहीं समझ में आया था कि किसी की भी धारिता बढ़ानी है तो त्रिज्या बढ़ाओ, यानी आकार बढ़ाओ। आकार बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी। लेकिन भैया इधर पर एक ऐसी युक्ति जो आकार चेंज नहीं करना है। देखो ये कह रहा है आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ा दो, तो फिर ऐसी युक्ति का नाम क्या पड़ गया? संधारित्र। ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को संधारित्र कहलाता है। याद हुआ? कौन सुनाएगा? जो सबसे ज्यादा चौरा कर रहा है उसी से पूछा जाए। चौरा करने का तात्पर्य ये है कि आपको आने लगा ना। कितना शांत हो गए? ए भैया पीछे तुम सुनाओ यार। क्या नाम है? नाम भूल गया। क्या नाम है? हाँ जनार्दन सिंह। बताइए संधारित्र किसे कहते?
ए भैया, हाँ, करने की युक्ति को संधारित। ठीक है भैया, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ा देगा, ऐसी युक्ति या ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित कहते हैं। अब देखिए सिद्धांत है भैया, थोड़ी सुनो, कैसे बढ़ जाएगा इसके बारे में थोड़ी समझो, सिद्धांत समझिए। तो भैया कि कोई चालक ले लो, कोई चालक ले लो, इसके समीपवर्ती एक अनावेशित चालक रख दो। इसके समीपवर्ती कैसा रख दो? अनावेशित, जिसमें कोई आवेश ना हो। भाई थोड़ी सुनते जाइएगा। और इसको जो अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दो, तो भैया इसकी जो धारिता मान लीजिए पहले 10 माइक्रोफैरेड थी, तो अभी ये हो सकता है 40 माइक्रोफैरेड हो जाए, मतलब 30 माइक्रोफैरेड धारिता बढ़ गई, बढ़ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा 30 या बढ़ती। यदि किसी आवेशित चालक के समीप, यदि किसी दूसरा अनावेशित चालक रखकर उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो आवेशित चालक की धारिता बिना आकार बदले धारिता बढ़ गई होगी। मतलब ये संधारित्र का एक सिद्धांत बन गया हो, क्योंकि संधारित्र का एक सिद्धांत ये है, संधारित्र का सिद्धांत ये है कि चालक का आकार नहीं बढ़ाना, धारिता बढ़ा देनी। तो धारिता कैसे बढ़ेगी? आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रखिए, उसे पृथ्वी से जोड़ दो, तो आवेशित चालक की जो धारिता पहले थी उससे ज्यादा हो जाती। यही संधारित्र है। बोलो भैया, संधारित्र का सिद्धांत समझिए। अब थोड़ी सिस्टमैटिक तरीके से बोल लो, क्या बोलोगे? जब किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रखकर इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, दूसरा अनावेशित चालक रखकर इसे, तो बनी इस युक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, बनी इस युक्ति को क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। तथा इस व्यवस्था, ये पूरी जो व्यवस्था हुई क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? एक आवेशित चालक लेंगे, उसके समीपवर्ती दूसरा अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आवेशित चालक की धारिता बढ़ेगी। यही संधारित्र का सिद्धांत, यही संधारित्र का। अच्छा बताइए, धारिता का सूत्र, जब भी संधारित्र की धारिता पूछे तो धारिता का एक ही सूत्र है, धारिता C बराबर, धारिता C बराबर मात्रक अभी भी क्या है? फैरेड। अब देखिए संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता का संधारित्र का संकेत कैसा दिखाओगे? संधारित्र का संकेत, क्योंकि समानता प्लेट संधारित्र सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, तो इसलिए संधारित्र का संकेत ये बन गया। ये किसका संकेत है? संधारित्र। अगर एक छोटा एक बड़ा कर दो फिर किसका है? सेल। बोलो। और इसे ये कई सारे छोटे बड़े लगा दो तो फिर क्या है? बैटरी। तो अगर दोनों सेम ऊंचाई के हैं तो फिर क्या है? संधारित्र। इसके बाद भैया इसका उपयोग, संधारित्र का उपयोग भैया वहां किया जाता है जब बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा आवेश चाहिए। जैसे यहाँ पंखे के ऊपर कंडेंसर लगा है। बोलो, जब स्टार्टिंग में जब पंखा हम चालू करते हैं तो झट इसको चलने के लिए, क्योंकि अवस्था अभी ये विराम अवस्था में, इसको किस अवस्था में ले जाना है? गति अवस्था में। तो न्यूटन ने बताया था कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वस्तु जाती है तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसी को जड़त्व कहते। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, तो जब विरोध करेगी तो उस टाइम पे इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो फिर हम लोग क्या लगा देते हैं? कंडेंसर। नाम सुने हो? तो कंडेंसर किस सिद्धांत पे बनाया जाता? संधारित्र। जहां पर बहुत कम आवेश, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आवेश चाहिए। जैसे कभी फोटो खींचते समय जब फ्लैश लाइट जलती देखे ना, जब फ्लैश बहुत तेजी से चमक 1 सेकंड के लिए आती, बहुत तेजी से चमक, उसी समय अंतराल फोटो खींच ली जाती, तो वहां पर बहुत ज्यादा आवेश चाहिए। तो ऐसी सभी जगहों पर हम किसका उपयोग करते हैं? संधारित्र। बोलो, याद हो जाएगा। संधारित्र मुख्यतः कितने तरह का है? 3 तरह का। एक समानता प्लेट संधारित्र, गोलाकार, बेलनाकार। मुख्यतः होते हजारों तरह के हैं, 3 नौ। कोई भी कहीं पर एक प्लस की प्लेट रख दो और उसके समीप एक अनावेशित प्लेट रख दो, कोई चार्ज ना हो, इसे पृथ्वी जोड़ दो, संधारित्र बन गया। संधारित्र बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं चाहिए, एक आवेशित प्लेट चाहिए, दूसरी कैसी चाहिए? अनावेशित। अनावेशित को कहाँ से जोड़ देना है? पृथ्वी से। अनावेशित को कहाँ जोड़ देना? तो भाई ये संरचना का नाम क्या पड़ गया? संधारित्र। तो संधारित्र हमें जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, जैसे ऐसे करके भी बना सकते हो। ऐसे करके प्लेट ले लिए, ये पूछा एक आध साल में क्वेश्चन, 23-24 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसका भी नाम समानता प्लेट संधारित्र है। लेकिन यहाँ प्लेटें, यहाँ जैसे यहाँ पर प्लेटें हम कुछ ऐसे यहाँ लगाए, ये भैया ये भी एक समानता प्लेट संधारित्र है, ये भी एक समानता प्लेट। अब अगली हेडिंग है, हेडिंग नंबर 6वीं समानता प्लेट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाए। ये भैया इधर समानता प्लेट संधारित्र की धारिता, बातचीत नहीं भैया।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक एक लाइन का निगमन समझाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें 3 निगमन हैं, तीनों एक साथ देखिए, समझ में है। जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो, जब प्लेटों के बीच, यहाँ एयर है भैया, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है ये, और जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इतने में परावैद्युत पदार्थ भरा है कि बाकी जगह पे नहीं भरा। बोलो तीनों बात समझ में है? तीन, इसके 3 निगमन है। जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तीसरा जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ। धारिता चाहिए, धारिता क्या चाहिए? धारिता, धारिता सी बराबर सूत्र क्या होता है? Q अपान V। धारिता जब भी पूछे तो एक ही सूत्र है यार, धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q अपान V। तो Q की जगह तो Q ही रख दो, V बदला जाता है बार बार, तो V यहाँ पर चाहिए, तो V यहाँ पर कौन सा लगाया? B8 वाला, V बराबर E इंटू डी, पढ़े हो? V बराबर E इंटू डी, V बराबर D क्या है? D क्या है? इन प्लेटों के बीच की दूरी, D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। तो अभी देखिए बदलते जाए। अब बताइए इधर पे, तो यहाँ Q उसी तरह लिख दिए, अब यहाँ पर E। अब प्लेटों के कारण गॉस की प्रमेय पढ़ाया गया था, अनंत विस्तार की चालक समांतर प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख दीजिए, कितनी होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पे रख दिए? ई की जगह, और क्या डी की जगह डी रख दें? अब एक सूत्र और तोड़ दो, पहले एक ये तो आप सूत्र यहाँ से चालू हुआ करें निगमन, पहला सूत्र तोड़ो B8 वाला, V बराबर E इंटू डी, B बराबर, और फिर E का सूत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन, सिग्मा का सूत्र और तोड़ दो, बस उत्तर आ गया। बताइए फिर से हम लिख रहे हैं, तो Q उसी तरह लिखे बटे, अब सिग्मा, सिग्मा की जगह Q अपान ए, सिग्मा पढ़ाए थे ना, लेमडा बराबर क्या होता है? Q अपान L, सिग्मा बराबर Q अपान ए, और रो बराबर Q अपान V। भूल गए क्या? पहले दिन पढ़ाए थे यार, याद है? चलिए ठीक, कितनी बातें याद रहेंगी तुम्हें परीक्षा के दौरान, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तुम्हें अभी तो सब याद है, परीक्षा के टाइम में क्या बातें याद रहेंगी, इसलिए इनको बनाइए बार बार। ये सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट उसी तरह और डी उसी तरह, तो Q से Q काट दो, बाकी उत्तर है A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तीनों में यही रूल लगाना है। फिर से एक बार देख लो, बताइए C बराबर सूत्र क्या लगाओगे? C बराबर Q अपान V, V बराबर E इंटू डी, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बराबर Q अपान सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, और एप्सिलॉन नॉट और D पहले से रखा था, यह उत्तर है, खत्म। बोलो, अब Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये उत्तर है भैया। और इनके बीच कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 से दिखा लो। अब इधर आइए भैया, दूसरा निगमन सेम टू सेम, दूसरे निगमन पहले निगमन में कोई अंतर नहीं है, उसी को उतार देना है। बताइए C बराबर Q अपान V, C बराबर, और बताइए Q बराबर V बराबर E इंटू डी, और E इंटू डी, और बताइए E बराबर सिग्मा अपान, E बराबर क्या लिखे थे? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर लिखोगे सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट, बस ये याद, यहाँ पर लिखे थे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखोगे सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब वही है लिखना है। D एक बार और सूत्र तोड़ दीजिए, तो Q उसी तरह लिखा है, सिग्मा की जगह लिखोगे Q अपान A और K एप्सिलॉन नॉट और D, तो Q से Q कट गया, C बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट K और D। बोलो यही आएगा। यहाँ पर भैया देखिए K नहीं आया था, यहाँ K और, अब कम से कम 10 बार पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले धारिता थी इतनी, अब धारिता आ गई इतनी,
और यही 3 नंबर में पूछेगा तो दोनों निगमन करोगे, अभी दोनों करोगे भाग, तो आ जाएगा C बराबर C नॉट इंटू के। तो इसका मतलब अब जो धारिता है पहले की धारिता का के गुना बढ़ जाती, ये लिख, और 1 नंबर में आया तो सीधे लिख के आना, समझिए। और 4 नंबर में 4 क्वेश्चन आप पूछा करता है, 4 नंबर कितने पूछते, 2 नंबर में 4 ही क्वेश्चन पूछता है, 4 दूना 8, तो 4 क्वेश्चन बहुत कम है कि ये पूछ ले तो ठीक है। ये एक नंबर के 12 क्वेश्चन पूछेगा, 6 विकल्प ही 6 लिखने के लिए, समझ गए ना। 3 नंबर के 10 कितने 10 क्वेश्चन पूछेगा, 30। 3 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछेगा, 10 या 30। और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 20, 30, 20, 50। और 50 और 12 नंबर का एक तो 50, 10, 60, 2, 62। और 8 नंबर का 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 70 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे करके चलिए इधर आओ, ये भी निगमन उसी तरह तैयार करना है, समय हो गया तब भी पढ़ना है। एक इधर C बराबर, ए भैया C बराबर, अब देखो इधर Q अपान V, इधर देखिए भैया इसी तरह तैयार कराए थे। अब इसके लिए B8 का सूत्र लगता है, B8 का सूत्र पढ़े हो, तो V बराबर E इंटू, अब देखिए यहाँ D यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ए बेटा इधर सुन लो, D यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, D क्या है, दूरी है यार, इधर दिख नहीं रहा। अब देखो इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और इसकी मोटाई हमने ले लिया है T, कितनी ले लिया, तो बताइए जहाँ एयर है यहाँ पर एयर है भैया, यहाँ पर भी एयर है, तो एयर की ऊंचाई कितनी, मतलब एयर के बीच एयर जहाँ जाए उसकी दूरी कितनी है, तो D माइनस टी, ये भी बी एडा लिखा, V बराबर E इंटू डी और प्लस E इंटू टी। बोलो कितने लोगों को बात समझे, अभी भी भैया बी एड वाला सूत्र लगा रहा है, V बराबर E इंटू डी, यहाँ पर भी क्या लगा है V बराबर E इंटू डी, यहाँ पर भी क्या लगा है V बराबर E इंटू डी, V बराबर E, एक E यहाँ 2 तरह का E मिल गया है, एक निर्वात के लिए मिल गया जहाँ वायु अथवा निर्वात के लिए जहाँ ये हम टिक कर रहे हैं, एक ये परावैद्युत पदार्थ के लिए मिल गया, तो ये आ गया B बराबर E इंटू डी, B बराबर E इंटू डी। बोलो यहाँ तक समझ नहीं आया, अब बस एक लाइन और इसके बाद क्या, तो E का सूत्र तोड़ना है, तो बताइए E का सूत्र कितना हो जाएगा, E बराबर जिसके नीचे लिख दें Q बटे E का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखे D माइनस टी, और सिग्मा का सूत्र क्या होता Q अपान A, Q अपान A, ये हो गया प्लस। अब यहाँ आ जाइए भैया, तो यहाँ क्या लिखोगे सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह सूत्र क्या होता है Q अपान A, और इधर इंटू ये वाला T। ये बेटा तुम लोग समझ नहीं आ रहा है, Q कॉमन लेके कट गया, अब बताइए क्या क्या बचा है कॉमन में, और क्या Q तो ऊपर था, नीचे Q कॉमन है, और क्या कॉमन है A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा D माइनस टी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा T बटे के बचेगा, T बटे के ही तो बच रहा है। अब बताइए इधर Q से Q कट गया, ऊपर पहुँच गया, उत्तर है। C बराबर सूत्र क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस टी अपन के, यही होता है। सब ज़्यादा चांस उसी किया है, B8 का सूत्र हर तीनों जगह लगा है, V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। ये रुको अभी बता रहे हैं, कितना टाइम हुआ, 6:10 हो गया, 6:06 ठीक है जाओ फिर, बाकी की हेडिंग कल देखेंगे। कहाँ तक पढ़ाए 6, 7 हेडिंग देखें।